नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे टाटा मोटर्स की, ऑटो सेक्टर की बात करेंगे, स्क्रैपेज पॉलिसी की भी छोटी सी बात करेंगे और यहाँ पर आपको समझाएंगे थोड़ी सी बात टाटा मोटर्स से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं, क्या कब तक गिरेगा, कहाँ सपोर्ट है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले बता दूँ आपको, जब मैंने बताया था 300 की रफ्तार में एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होने जा रहा है, तब टाटा मोटर्स में लोग आकर खूब मजे उड़ा रहे थे। बोले नहीं भैया, हमको तो खरीदना है, हम तो मजे लूटेंगे, ये 300 वाला 600 होने जा रहा है, रातों रात 600 हो जाएगा। तो उनको मैं एक बेटर सजेशन देना चाहता हूं कि आपका स्टॉक 10 से 12% सस्ता हो चुका है, अब आप दबा कर माल उठाइए। लेकिन क्या यहाँ पर आपके पास खरीदने की हिम्मत है? हिम्मत इसलिए क्योंकि आपके पास जो इनिशियल सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 260 रुपये के आसपास। उसके बाद एक 10 रुपये का बफर है, उस 10 रुपये के बफर के बाद आपके पास एक 250 रुपये का एक बड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है। और अगर उससे भी बड़ा सपोर्ट आपको चाहिए तो 238 रुपये का आ रहा है। तो आपके पास अब अगर आप नीचे 10 से 15% का स्टॉप लॉस लेना चाहते हो तो ऊपर के 25 से 35% के टारगेट के लिए आप खेल सकते हो भाई साहब। आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी तो अभी अवेलेबल है। यहाँ पर नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बेचने को बोला, और यहाँ पर नहीं थी इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होगा। वो एक्सीडेंट हो चुका है। अगर आप देखोगे 12% का लॉस किसी भी कंपनी के लिए स्टॉक प्राइस में दिखा देना, ये एक बड़ी बात होती है। अभी एक दूसरा एंगल आ जाएगा यहाँ पर कि स्टॉक भागा बहुत तेजी से था इसीलिए गिर रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात है, जब भागा था तो आप यहाँ पर क्यों ले रहे थे, ये भी तो सोचा कीजिए। क्योंकि क्वेरी किसकी आएगी? जो स्टॉक ऊपर लेकर बैठा होगा, जो नीचे लेकर बैठा होगा, वो 10-15% की गिरावट पे उसको कोई तकलीफ होगी नहीं। क्योंकि वो अगर स्टॉक फिर से गिर जाता है 25-30-40% तो वो फिर से एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, बढ़िया रेट फिर से पा जाएगा, फिर उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज अगर दिखती हैं तो उस पर रन करेगा। ठीक, ये होती है बात। लेकिन जब आपको नहीं समझना होता तो उसको थोड़ा सा ना अलग लेवल पे लेकर जाया कीजिए, नहीं तो आपको टीवी वाले तो दिखाई देंगे 350 का टारगेट। अशोक लेलैंड की एक स्टॉक की बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले इसमें 150 रुपये का टारगेट दिया गया, और एक एनालिस्ट के द्वारा नहीं, कई एनालिस्ट के द्वारा टाटा मोटर भाग रहा है, अशोक लेलैंड बहुत बड़े ब्रेकआउट पे आ गया है, उड़ा देगा, तूफान मचा देगा। इसी कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, आप जाकर चेक कीजिएगा टीवी वाली। खैर, ये भी लोग भेजते हैं हमारे पास कि टीवी में ऐसा कहा जा रहा है, हम खरीद लें क्या। अब मैं उनको क्या जवाब दे सकता हूँ? यही जवाब दे सकता हूँ जो आज आपके सामने अवेलेबल है। बाजार आपको अच्छा जवाब देती है। ये भी स्टॉक लगभग 5% के आसपास गिरा हुआ था, नीचे से एक रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी माइनस में ट्रेड कर रहा है, लॉस में ट्रेड कर रहा है अशोक लेलैंड भी कल के मुकाबले। एक बात करेंगे निफ्टी ऑटो की, और निफ्टी ऑटो की बात इसलिए क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी आई हुई है, उसको थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए, 15 साल तक अब गाड़ियों को, 15 साल के बाद गाड़ियां जो है मतलब स्क्रैप में डाल दी जाएंगी, मतलब उनको खत्म करने की बात फाइनल हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? कंपनियों के लिए तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि उनकी नई गाड़ियां बिकेंगी, और होनी भी चाहिए। अगर मार्केट पॉजिटिव होती तो ये भाग जाता। लेकिन ये दो धारी तलवार है। इसको मैं स्क्रैपेज पॉलिसी को, अगर आप लोग कहेंगे ऑटो सेक्टर के से रिलेटेड, एक अलग वीडियो में इसको फॉर्मुलेट करके मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। आपके सामने मैंने कल भी ये समाचार रखा था, आज भी आपको मैंने बताया। निफ्टी ऑटो में एक गिरावट है और उसी की मार पड़ रही है टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड पे। यहाँ पर एक बड़ी गिरावट अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स में देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि इनका बीटा हाई है और भयंकर भागे हुए थे स्टॉक। ट्रेडर्स के पास सारा का सारा माल था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सेल करने के लिए बोला था। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लेकर समझदारी दिखाते रहिए। अब समझदारी की बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप यहां पर वॉल्यूम देखिए। रिटेल इन्वेस्टर माल उठाता कहां है भाई साहब? यहां उठाएगा, फिर यहां वॉल्यूम की कैंडल यहाँ पर देखिए, जब ट्रेंड में रिवर्सल आया, हाईएस्ट वॉल्यूम है यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों का। ठीक है, और जो बंदा यहाँ पर माल उठाया था, बड़ा प्लेयर माल कहाँ उठाएगा? यहाँ उठाएगा। ये देखिए, बड़ा प्लेयर यहाँ पर माल उठाया है। उसके बाद पटका कहाँ पर है? यहाँ पर इस वाली रेड कैंडल पे पटका है, इस वाली कैंडल पे उठाया है। तो आपको खुद पता चल गया कि एक शॉर्ट टर्म का हाई बन चुका है। अब इसको जब तक ये टाटा मोटर्स पार नहीं करेगा तब तक इसमें खरीदारी बिल्कुल बेकार है। कम से कम ब्रेकआउट वाली सपोर्ट वाले जो भी लेवल्स अवेलेबल थे वो मैंने आपको समझा दिए कि नीचे के लेवल पे कहाँ कहाँ इसमें सपोर्ट अवेलेबल है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी एक बार के लिए आप इसमें लगा कर देख सकते हो, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी चाहे ऑटो सेक्टर का कोई भी स्टॉक हो, आज उसमें गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि निफ्टी ऑटो ही पूरा का पूरा गिरा हुआ है। कुछ 1-2 स्टॉक्स हैं चुनिंदा जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही थी वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी लोग टाटा मोटर्स पे क्वेरी भेजे हैं, तो भाई साहब आपके हिसाब से तो बुरा स्टॉक नहीं था इसलिए आपने खरीदा है। तो अगर बुरा स्टॉक नहीं है तो आपको नीचे एवरेज करना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया है। तो बस यही थी वीडियो। कैसी लगी बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। वॉल्यूम का एनालिसिस कीजिए, जो डिलीवरी डेटा उठता है उसका एनालिसिस कीजिए, कहाँ पर लेना है उस बेटर लेवल को ढूंढने की कोशिश किया कीजिए। ढेर सारी वीडियोज़ में मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ पर लेना है, कहाँ पर बेचना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन के मत आ जाइएगा आप और ये कहने लगिएगा भैया हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। भाई यहाँ पर कौन लॉन्ग टर्म लेता है? यहाँ पर टाटा मोटर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेने आए हो 300 रुपये पे। 300 रुपये कोई लॉन्ग टर्म नहीं लेता। मजाक कर रहे हो आप, मुझे पता है।
छोटी छोटी बातें मत किया कीजिए, बड़ी बड़ी बातें किया कीजिए, क्योंकि अगर आपने 300 पे लिया और लॉन्ग टर्म बोल रहे हो तो आपकी मजबूरी है, ये मैं समझ सकता हूँ। अगर आपको ये बात कड़वी लगी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। थोड़ा कड़वा सुनने की आदत डालिए, क्योंकि यहाँ पैसा कमाने आए हो, उड़ाने नहीं आए हो। ठीक है, कि जो लोग आपसे मीठा बोलेंगे वो आपका पैसा उड़वाते हैं। मैं बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। चाहे जो भी हो, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।